हिंदुस्तान में 18% गधे हैं। 18%। हाँ, उन्हीं की वजह से जीत रहे हैं। और जो हिंदू मुस्लिम करते हैं और उन्हीं की आइडियोलॉजी के आदमी है वो ये सब काम कर रहे हैं, जिसमें 18% गधे 82% लोगों पर भारी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जो राशन मिलता था वो राशन भी साला आधा रह गया। फ्री में राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। अजी कहाँ दे रहा है फ्री में पैसे और राशन? राशन पे भी इतनी कटौती हो गई, चीनी मिलती थी वो ख़त्म, चावल इतने मिलते वो ख़त्म। हम तो मोल को लेकर खाते हैं जी। कन्हैया कुमार जो यहाँ से उम्मीदवार है उस पर आरोप लगता है कि उसने तो देश विरोधी बातें करी थी। नहीं, झूठा इल्ज़ाम है। जब उन्हें कोर्ट ने उन्हें 22 बरी कर दिया तो हम कैसे मान लें भाई? सबूत तो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, बरी नहीं है, केस चल रहा है। हाँ, नहीं ऐसा कोई इल्ज़ाम ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम है उनके ये ऊपर। कांग्रेस के उसमें टाइम में हम कभी खाली नहीं बैठे आज तक। कांग्रेस के राज में आज तक बैठे नहीं हम खाली। और आज समझ लो महीने में, साल भर में 2 महीने काम करते हैं, 6 महीने घर में बैठते हैं। ये हालात है इस जगह की। उनके तो सारे वायदे झूठे ही हुए। 10 साल से कौन सा वायदा पूरा किया? हिंदू मुस्लिम अलग करा दी उन्होंने, नफरतें पैदा करा दी अलग, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं वो। ये कोई नेताओं का काम थोड़ी है। तो मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं। तो ऐसा है भैया, तुम प्रधानमंत्री उतर के मस्जिद और मंदिर ही बना लो। इनका काम यही होना चाहिए। फिर हम और पंडित जो हैं मंदिर के और मस्जिद के जो मौलाना हैं उन्हें हम PM CM बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। फिर नहीं, मनोज तिवारी तो नहीं आना चाहिए। मनोज तिवारी नहीं, क्यों? इनने तो आज तक हमने इसकी शिकल ही नहीं देखी है मनोज तिवारी की। कोई आज तक यही नहीं देखा। इतने बलवे हो रहा है इधर, मार काट चल रही है, कभी यही नहीं देखा किसी को हमने इसकी उसमें। लेकिन मनोज तिवारी तो कहता है मैं अपने इलाके में रहता हूँ, लोगों की समस्या अजी हमने देखा नहीं इलाके में, तो छोड़ो तुम, आपको हमने स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इस बार यहाँ से मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। तो हम सीलमपुर इलाके में मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या माहौल है इस बार, जनता किसके साथ है, क्या मनोज तिवारी फिर से एक बार सांसद बनेंगे या इस बार बदलाव होगा? जी चाचा बताइए, क्या माहौल है? भाई बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। कौन बनना चाहिए? भाई नया आ रहा है सांसद, बढ़िया आदमी है वो भी। कौन? आपके कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। हाँ, मनोज तिवारी सही काम नहीं कर रहा। नहीं, उनका कोई काम नहीं है, कोई रोल भी नहीं है उनका। इस इलाके में देखा भी नहीं है हमने, तो बहुत टाइम हो गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे सांसद बढ़िया काम कर रहे हैं, इस बार फिर से हम सरकार बनाएंगे। हम उनको माने या हमारी जो जनता है वो ये कह रही है कि काम नहीं करा? हम तो उनकी बात मानेंगे। जब काम दिखाई देगा जब भी तो हम माना जाएगा। ये यहाँ के रहने वाले हैं, वो भी यहीं के रहने वाले हैं, तो हम तो वो देखेंगे ना, जो काम करेगा वो इसकी बात करेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, जनता हमारी गारंटी पर मोहर लगा रही है। उनकी गारंटी की कोई नहीं है। 10 साल से गारंटी देख रहे हैं हम तो उनकी। नई गारंटी दे रहे हैं वो। 2 करोड़ कारोबार देंगे, आज तक दे दिया। दुनिया भर के जहाँ से दे रहे हैं, दुनिया भर की बात कर रहे हैं। राशन तो मिल रहा है ना सबको? हम तो लेते नहीं हैं। नहीं मिल रहा? हम फ्री का नहीं लेते, हम तो मेहनत करके खाते हैं यार, हम नहीं लेते फ्री का। तो कन्हैया कुमार जो यहाँ से उम्मीदवार है उस पर आरोप लगता है कि उसने तो देश विरोधी बातें करी थी। नहीं, झूठा इल्ज़ाम है। जब उन्हें कोर्ट ने उन्हें 22 बरी कर दिया तो हम कैसे मान लें भाई? सबूत तो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, बरी नहीं है, केस चल रहा है। हाँ, नहीं ऐसा कोई इल्ज़ाम ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम है उनके ऊपर। जबरदस्ती का है। हाँ। लेकिन वो तो बिहार के रहने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अगर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपकी समस्या समझ पाएंगे वो? भाई यहाँ रहते हैं वो ज़्यादातर, तो घर कहाँ रहते हैं अपने, तो यहीं रहते हैं और बन जाएंगे, बढ़िया बात है। अभी तक मुलाकात हुई है? तो मनोज तिवारी कहाँ के हैं? मनोज तिवारी भी यहाँ के नहीं है, दिल्ली के नहीं है, वो भी वो झारखंड से कहाँ से पता नहीं, तो उन्हें भी यहाँ लोगों ने सांसद बनाया। तो मैं समझता हूँ इनको भी मौका देना चाहिए। आदमी बढ़िया है, प्रोफेसर है पहली बात, और कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है। तो कैसा लगता है, मतलब कन्हैया कुमार किस टाइप का नेता लगता है आपको? अच्छा नेता है, साफ सुथरी छवि का? हाँ, मेरा ख्याल से तो सही है। लेकिन मनोज तिवारी लोकप्रिय नेता हैं, 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार फिर से लड़ रहे हैं। नहीं, मौका तो हम नहीं चाहते उन्हें। जब काम ही नहीं कर रहे तो हम तो काम वाले आदमी को लाना चाहते हैं। तो कन्हैया कुमार में भरोसा है? वो तो पहली बार आए, अभी तक मुलाकात हुई आपसे? बिल्कुल नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई है उनकी। स्पीच वगैरह देखता रहता हूँ, बेहतरीन स्पीच देते हैं, तो प्रधानमंत्री बहुत अच्छी देते हैं। हाँ, वो तो झूठे वाली बात करते हैं, झूठ वाली बात करते हैं। झूठ वाली बात करते हैं। कन्हैया कुमार की स्पीच पर भरोसा है? प्रधानमंत्री बिल्कुल भरोसा, बिल्कुल भरोसे होते हैं। कुछ दिखाई दे जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है,
कौन सच बोल रहा है? उनके तो सारे वायदे झूठे ही हुए हैं। 10 साल से कौन सा वायदा पूरा किया? हिंदू मुस्लिम अलग करा दी उन्होंने, नफरतें पैदा करा दी अलग, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं वो। ये कोई नेताओं का काम थोड़ी है। तो मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं। तो ऐसा है भैया, तुम प्रधानमंत्री उतर के मस्जिद और मंदिर ही बना लो। इनका काम यही होना चाहिए। फिर हम और पंडित जो हैं मंदिर के और मस्जिद के जो मौलाना हैं उन्हें हम PM CM बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे फिर। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं 140 करोड़ जनता जो है मेरा परिवार है। वो अपना परिवार बचा ले पहले। उन्होंने अपनी एक बीवी थी बेचारी, उससे भी बच्चे नहीं है कोई, उसे भी छोड़ दिया। जब एक आदमी अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं समझ सकता तो वो देश की जिम्मेदारी क्या संभालेगा? 100 करोड़ जनता की बात करता है, अपना परिवार समझता है, कैसे समझ लेंगे? मैं तो इस मोहल्ले को अपना परिवार समझता हूँ, इस देश को अपना परिवार समझता हूँ और बैठा हूँ। और बड़ा गुस्सा आता है मुझे, ये जब तबाही कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आता है। कौन कर रहा है तबाही? ये तबाही यही कर रहे हैं बीजेपी वाले। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। सालों में नहीं हो, वो अब हो रहा है। हाँ, किसी को गाय के नाम पे मारो, किसी को टोपी के नाम पे मारो, किसी की दाढ़ी के नाम पे मारो, ये विकास है? यही विकास करा है अभी तक? करा क्या? कहाँ करा है? 97-94 में जो सड़कें पास हुई थी अब हो रही हैं, उस पर काम हो रहा है। तो कौन करा रहा है? मोदी जी। तिवारी पहुंच गए थे वो उद्घाटन कराने, जबकि उनका काम था। ये आपके मुख्यमंत्री जो हैं उनका उद्घाटन था, उन्होंने काम किया। तिवारी क्यों पहुंच गया भाई वहाँ? धक्का दे के नीचे उतारा, जबरदस्ती अपने गले में डाल लो किताब, हमने कराया ये काम। जिसने जो काम कराया उसकी मेहनत बनती है, वो उद्घाटन कराएगा। मनोज तिवारी वहाँ पहुँच गया, कभी तुम क्यों आए? मैं तो उद्घाटन कराने आया हूँ। जबरदस्ती उद्घाटन करोगे तुम? किसी के काम को अपना काम बता के काम उद्घाटन कर लोगे? अखिलेश यादव के काम को इन्होंने खूब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया उनके। अच्छा ये बताइए, जब काम नहीं हो रहा तो ये लोग जीत कैसे रहे हैं? ये कुछ गधे बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, 18% गधे हैं। 18%? हाँ, उन्हीं की वजह से जीत रहे हैं। और जो हिंदू मुस्लिम करते हैं और उन्हीं की आइडियोलॉजी के आदमी है वो, वही ये सब काम कर रहे हैं। जिसमें 18% गधे 82% लोगों पर भारी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कैसे? कुछ बेवकूफ़ बनना है, आंधी होती है तो आंधी में हल्की चीज़ उड़ने लगती है। ऐसे ही इंसान जो है हल्का जो होता है वो उधर को चला जाता है। जिस दिन एक झटका आया सब इधर आ जाएंगे। मतलब बदलाव होगा? बदलाव होगा बिल्कुल, यहाँ भी होगा और पूरे देश में क्या होगा? पूरे देश में बदलाव होगा। पूरे देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का तो अभी तय नहीं है। अब गठबंधन की सरकार है। अब गठबंधन में कौन बैठता है? अखिलेश यादव बैठे हैं, आपकी पसंद राहुल गांधी बैठे हैं। पसंद कौन है? तो दोनों सही हैं मेरी नज़र में। अखिलेश और राहुल? हाँ, दोनों में दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों समझदार लोग हैं। बढ़िया। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होगा आपके इलाके में? बदलाव होगा या हाँ जी, बदलाव ही होगा। बदलाव होगा? बदलाव ही। कौन बनना चाहिए? अखिलेश बनना चाहिए कि राहुल आना चाहिए? यहाँ से सांसद कौन बनना चाहिए? कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? नहीं, मनोज तिवारी तो नहीं आना चाहिए। मनोज तिवारी नहीं? क्यों? इनने तो आज तक हमने इसकी शिकल ही नहीं देखी है। मनोज तिवारी की? मनोज तिवारी की कोई आज तक यही नहीं देखा। इतने बलवे हो रहा है इधर, मार काट चल रही है, कभी यही नहीं देखा किसी को हमने इसकी उसमें। लेकिन मनोज तिवारी तो कहता है मैं अपने इलाके में रहता हूँ, लोगों की समस्या अजी हमने देखा ही नहीं इलाके में, तो छोड़ो तुम, आपको हमने लेकिन कभी। अगर वो आ जाए, अगर मनोज तिवारी आपके पास आ जाए कल के दिन, तो क्या आप वोट देंगे उन्हें? बोलेंगे जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही बोलेंगे हम उनको, बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। कन्हैया कुमार कैसा लगता है? बढ़िया है वो आदमी बढ़िया है जी। मिले वो अभी तक? नहीं मिले नहीं, मगर बात तो सुनने में आती है तो बढ़िया ही है वो। अच्छा, लेकिन अगर वो भी ऐसे निकला मनोज तिवारी की तरह फिर? अब वो तो ऊपर वाला जान सकता है कैसा निकले कैसा नहीं, मगर इस टाइम तो बदलाव आना जरूरी है। बदलाव चाहिए जी। मतलब मनोज तिवारी हम तो आप ये देखिए कांग्रेस के उसमें टाइम में हम कभी खाली नहीं बैठे आज तक। कांग्रेस के राज में आज तक बैठे नहीं हम खाली। और आज समझ लो महीने में, साल भर में 2 महीने काम करते हैं, 6 महीने घर में बैठते हैं। ये हालात है इस जगह की। खाली हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सबको रोजगार मिल रहा है, सबको साथ भाई है। साहब ये आप ये समझिए, रोजगार क्या, बच्चों को ही खाने के लाने पड़ते हैं इस जगह पे, समझ गए? जो राशन मिलता था वो राशन भी साला आधा रह गया। फ्री में राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। अजी कहाँ दे रहा है फ्री में पैसे और राशन?
राशन पे भी इतनी कटौती हो गई, चीनी मिलती थी वो ख़त्म, चावल इतने मिलते वो ख़त्म। हम तो मोल को लेकर खाते हैं जी। राशन से गुजारा नहीं हो रहा? राशन से कहाँ, मेरे 6 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, 10 आदमियों का परिवार है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं 140 करोड़ लोगों का परिवार है मेरा, मैं गरीब का बच्चा हूँ, बस ये- गरीबों की समस्या समझता ये हूँ। समस्या समझते थे, इसका परिवार ये इतना आदमी है तो क्यों इधर उधर डोलता, ये क्यों परेशान होता? इसी को ही मानते ना, इसी को चुनते ना। हाँ भाई, हमारे लिए, पब्लिक के लिए, गरीब जाति के लिए अच्छा कर रहा है ये। तो इस बार क्या होगा चुनाव में? अब चुनाव में तो बस ऊपर वाला ही जान सकता है, बस अखिलेश आएगा क्या राहुल आए, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं अब के। लेकिन मोदी ने कहा तीसरी बार मैं ही पीएम बनूंगा। वो तो कहता आ रहा, मैं तो 4 बार बनूंगा अभी, कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 400 पार जी। क्या कह रहे हो? तो इलेक्शन खत्म कराने के चक्कर में 2024 के बाद में एक बार और जीत जाए मोदी, इलेक्शन खत्म, संविधान खत्म, संविधान भी खत्म? बिल्कुल खत्म। लेकिन वो कह रहे हैं संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं। बोलने से क्या होता है, मक्कार आदमी बोलता कुछ है करता कुछ है। मोदी जी ने जो बोला आज तक वो करके ही नहीं दिखाया, कुछ करके ही नहीं दिखाया।